अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हैदराबाद न्यूज़ के प्रोग्राम अवाम के प्रोग्राम में मैं आपको आपका मेज़बान उज़ैर खानज़ई खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद शहर के एक बहुत ही इंतहाई गुंजान आबाद इलाके लियाकत कॉलोनी में। नाज़रीन, ये लियाकत कॉलोनी के बारे में आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बता दूँ कि ये लियाकत कॉलोनी का जो इलाका है, यहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद आबाद है और तकरीबन तमाम ही ज़ुबानों के बोलने वाले अफराद, इसके अलावा मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग भी यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। इसके अलावा लियाकत कॉलोनी हैदराबाद की मईशत में भी एक बड़ा अहम किरदार अदा करती है। कारोबारी हवाले से यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रीज़, छोटे कारखाने, छोटी सनतें भी इस इलाके में लगी हुई हैं। नाज़रीन, बहुत सारी अवामी शिकायत के बाद हैदराबाद न्यूज़ जो कि हमेशा से अवामी मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे रहा है, इसी सिलसिले में बहुत सारी अवामी शिकायत हमें मौसूल हो रही थी, जिसके बाद हम यहाँ पर आज पहुँचे हैं। और जब हमने यहाँ का हाल देखा है तो यहाँ का हाल इंतहाई अबतर है। नाज़रीन, मैं आपको अपने अकब में दिखाऊँगा। अभी जिस सड़क पर मैं खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं मेरे अकब में ये पूरी सड़क है जो कि शहर से लियाकत कॉलोनी में आने के लिए ये वाहिद रास्ता है। यहीं से कारोबारी सिस्टम भी चलता है, लोगों का रास्ता भी यही है। लियाकत कॉलोनी में आने के लिए ये वाहिद एक रास्ता है जहाँ से आप अंदर आ सकते हैं और यहीं से बाहर शहर में जा सकते हैं या शहर की दूसरी तरफ जा सकते हैं। ये एक ही सड़क है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, ये बहुत अरसे से यहाँ पर शिकायत मौसूल हो रही थी कि ये सड़क जो है वो इंतहाई टूट फूट का शिकार है। आए रोज़ यहाँ पर सीवरेज का कई फीट पानी खड़ा हो जाता है और यहाँ के जो इलाका मकीन हैं उन्हें गुज़र होने में, इसके अलावा बहुत सारी परेशानियों का सामना, क्योंकि ये एक कदीम इलाका है हैदराबाद शहर का और पहले से बना हुआ है और पुराना आबाद है, लिहाजा यहाँ पर सड़कों की उस तरह की प्लानिंग नहीं की गई। तांगे के दौर की सड़कें हैं, छोटी सड़कें। जब यहाँ पर तरक्की हुई, शहर ने मज़ीद तरक्की की और यहाँ पर कारोबार का, जैसे मैंने आपको बताया कि छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ, सनतें, कारखाने भी लगे हुए हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं। ना सिर्फ ये सड़क टूट फूट का शिकार हो चुकी है, इसकी बाइस यहाँ पर जो इलाका मकीन है उन्हें गुजरगाह में बड़ी प्रॉब्लम होती है। इस रोड पर एक बहुत बड़ी मस्जिद भी मौजूद है, वहाँ पर भी नमाजियों को बड़ी तकलीफ का सामना है। इसके अलावा जब छोटी सनतों का माल वगैरह ट्रकों में और उसमें इस रोड से गुजरता है तो आए रोज़ यहाँ पर ट्रैफिक भी जाम रहता है और कई घंटे ये सड़क ब्लॉक रहती है और इलाका मकीन शदीद कर्ब का शिकार हो जाते हैं। नाज़रीन, मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। ये मेरे अकब में आप देख सकते हैं, ये लियाकत कॉलोनी की मेन सड़क है। इसका आप हशर देखें, इसका आप जाविया देखें, किस तरह यहाँ पर लोग सर्वाइव कर रहे होंगे। अगर कहा जाए यहाँ इंसान बसते हैं, ये इंसानों की बस्ती है, यहाँ लोग रहते हैं, ज़िंदा जीते जागते इंसान रहते हैं। अरबाब इख्तियार ना जाने इस इलाके की जानिब एक अरसा से क्यों अरबाब इख्तियार ने इसको नज़रअंदाज किया हुआ है और क्या वजह है ऐसी कि इस इलाके की तामीर व तरक्की के ऊपर कोई काम नहीं किया जाता। नाज़रीन, इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ पर, मैंने जैसा कि आपको शुरू में बताया कि यहाँ पर लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद आबाद है और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में आबादी मौजूद है। ये एक छोटा इलाका है, लेकिन यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि शहर हैदराबाद की एक बड़ी गुंजान आबाद इलाकों में इसका शुमार होता है और यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी सनतें, फैक्ट्रीज़ और कारखाने मौजूद हैं, जहाँ से हैदराबाद की मईशत में, बल्कि पूरे सिंध की मईशत में एक अहम किरदार ये इलाका अदा करता है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर अब तक कोई भी सुनवाई नहीं है। यहाँ की आवाम ने काफ़ी हद तक एहतजाज किए, बहुत मरतबा इस हवाले से एहतजाज भी किए गए, बहुत मरतबा इस हवाले से जो है वो आगे जो अरबाब इख्तियार है उनको लिखा गया, उनको बताया गया, लेकिन अब तक क्या वजह है, ऐसा क्यों हो रहा है, इस इलाके को नज़रअंदाज मुस्तकिल क्यों किया जा रहा है, आज आवाज़ उठाएगा हैदराबाद न्यूज़ इस हवाले से। हम यहाँ पर बात करेंगे यहाँ के मौजूद इलाका मकीनों से और जो यहाँ पर मौजूद दुकानदारान हैं, जो इस सड़क पे जिनकी दुकानें हैं या जो इस इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी व समाजी अफराद हैं, उनसे भी हम रब्ता करेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे, आपकी मुलाकात कराएंगे और बताएंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है कि इस इलाके को इतना नज़रअंदाज किया जाता रहा है। हालाँकि हैदराबाद शहर की तामीर व तरक्की में, सिंध की तामीर व तरक्की में इस इलाके का एक बड़ा अहम किरदार है। तो आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। इस वक्त मेरे साथ यहाँ के एक इलाका मकीन मौजूद हैं जो इस हवाले से बताना चाह रहे हैं कि वो हमें बताएंगे कि ये क्या मसला है, ये टूट फूट किस वजह से है, ये पानी आए रोज़ क्यों खड़ा होता है और इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से अब तक क्या पेशरफ्त की गई है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? भाई साहब, मेरा नाम मोहम्मद मिठल है। ये याकत कॉलोनी का सखीपुर रोड मेन रोड है, याकत कॉलोनी का। ये पानी जो है ना नाले वाले का नहीं, नाले का कभी कभार पानी निकलता है। ये पानी सुई गैस के टेलीफोन तारों का पैप ऊपर से इन्होंने मिशन चला दी रोड के ऊपर गैस का पैप लगाने के लिए बुद्धि, तो वो गैस का पैप लगाया गया, ये रोड पूरा खुल गया है।
ये पानी अंदर से स्विगी से पेप से नीचे से टेलीफोन तालों वालों का पे वो पूरा फट गया है। ये पानी वो ही निकल रहा है, समझिए। ये पानी उनका निकल रहा है, टेलीफोन आ तारों वालों का पानी है रोड पे। जो कुछ भी पानी नहीं है इसका मतलब, रोड पूरा खुल गया है। ये म्यूनसिपालिटी आ रहा थे, उधर उधर खड्डा बना दे, कितने खड्डे बने हुए रोड के ऊपर। ये खड्डा बनाने भले कितने भी अपने घोड़े भगाए, ये पानी रुकने वाला नहीं है। अच्छा, क्या बात है, आपने इस हवाले से कोई एहतजाज वगैरह जो मतलब जो मुताल्लिका इदारे हैं, जो मुताल्लिका इदारे हैं उनको आपने इसकी इत्तला दी, तो उनका क्या जवाब है? नहीं, अपने एक मरतबा अपने दुकानदारों ने से मिल के अपने हड़ताल करी थी, पूरी ट्रैफिक अपन रुकाई थी। वो उन्होंने बोला अपन करेंगे, वो करेंगे, बुझी उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये पानी सिर्फ ये टेलीफोन तारों वालों का पानी है, ये कुछ भी नहीं है मसला इसका। क्योंकि हर ऊपर ये खड्डा खोद रहे, रोड को बंद कर दे, रोड पूरा इन्होंने ख़राब कर दिया। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आप देख रहे थे कि इलाका मकीन कितने शदीद कर्ब का शिकार है। इनका गुस्सा आपको नज़र आ रहा होगा, इनके जुमलों से, इनके अल्फाजों से, इनकी गुफ्तगू से इनको आपको इनका गुस्सा बखूबी नज़र आ रहा होगा। और गुस्सा करने की वजह भी है, नज़र आता है। यहाँ पर इंसान बसते हैं, यहाँ पर लोग रहते हैं, जिंदा जीते जागते इंसान रहते हैं। अगर आपके घर के आगे मैं सवाल करना चाहूँगा हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत सिंध से और हैदराबाद की जो अरबाब इख्तियार इंतज़ामिया है, अगर आपके घर के आगे ऐसा पानी खड़ा और आपको उसमें से गुजर के जाना हो तो आपके क्या तासुरात होंगे? और आपकी जो मुताल्लिका हुकूमत है, जिनको वोट दे के आपने सेलेक्ट किया है, वो अगर इस पर कोई अमल दरामद ना करें। मैंने जैसा कि बताया कि एक अहम इलाका है, मैं बार बार आपको इस बात को बता रहा हूँ कि ये एक अहम इलाका है, इसका बड़ा किरदार है हैदराबाद की तरक्की में, सिंध की तरक्की में। यहाँ बहुत सारी छोटी सनतें भी मौजूद हैं, फैक्ट्रीज़ मौजूद हैं, कारखाने मौजूद हैं, बहुत सारे ब्रांड्स लियाकत कॉलोनी में लोकल ब्रांड्स जो सिंध भर में इस्तेमाल किए जाते हैं यहाँ पर बनते हैं। हमारे साथ एक और समाजी कारकुन यहाँ पे मौजूद हैं जिनका ताल्लुक हैदराबाद ताजिर इत्तेहाद से भी है। इसके अलावा वो इस हल्के से इलेक्शंस भी लड़ चुके हैं और यहाँ पे इस इलाके की तामीर और तरक्की के हवाले से और हैदराबाद की तामीर और तरक्की के हवाले से उनका एक अहम किरदार है। लियाकत कॉलोनी में रिहाइश पजीर है, उनका घर भी यहीं पर है, उनका कारोबार भी यहीं पर है। तो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हाफिज़ अरमान चौहान साहब। हम उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं, क्योंकि वो यहाँ के इलाका मकीन भी और हैदराबाद शहर में उनका एक अमल दखल है, किरदार है, तो वो क्या समझते हैं। सर, क्या मसला है, क्या वजह है, क्या समझते हैं, क्यों ये लियाकत कॉलोनी इतनी नज़रअंदाज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने जो है इस इलाके में आकर और यहाँ के आवाम के जो मसाइल हैं उनको उजागर करने की कोशिश की। ठीक है, देखिए सबसे बड़ा मसला जो है ना, यहाँ पर एक सेवरेज का सिस्टम जो है ना बिल्कुल तबाह हो चुका है। जो ओल्ड हैदराबाद है ना, उसका पूरे का ही सेवरेज का सिस्टम तबाह हो गया और ये इलाका नशीबी इलाका है। अब ऊपर से अगर बरसात होती है, कुछ होती है, तो पानी यहीं आता है सबका। तो जो इदारे हैं, हुकूमतें, मुंतखब नुमाइंदे हैं, उन्हें ये चाहिए था कि भाई इस इलाके की तामीर और तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे दें, लेकिन उन्होंने यकसर नज़रअंदाज किया इस इलाके को। अब यहाँ की जो ज़िम्मेदारी, अभी जो ज़िम्मेदारी है वो वासा की ज़िम्मेदारी है। वासा की जो पानी की जो पाइप लाइन है ना, जो पीने के पानी की, वो टूट फूट का शिकार है। यहाँ से वो बोसीदा हो चुकी है, तो उनको बना रहे नहीं है वासा वाले। और दूसरा बल्दिया आला जो हैदराबाद है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, उसकी ज़िम्मेदारी यहाँ पर बनती है बहुत ज़्यादा। अब आप गंदा नाला देखें, यहाँ पे बहुत बड़ा गंदा नाला बहता है, उसमें कचरे के अंबार लगे हुए हैं, वो तकरीबन 12-14 फुट जो है ना उसका भरा हुआ है वो, तो उसकी सफाई नहीं है। करोड़ों रुपए का उसका बजट पास होता है, लेकिन सफाई सुथराई होती नहीं है, सारा माल ये हड़प कर जाते हैं। यहाँ के अवाम ने दुकानें बंद करके एहतजाज भी किया है और कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के मेम्बरान जो है वो यहाँ पर आए भी हैं, लेकिन मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे। ठीक है, हम गुज़िश्ता 3 साल से जो है बल्दियाती इंतखाबात हुए और चौथा साल शुरू हो चुका है, हम तब से आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन कोई पुरसानी हाल नहीं है। अवाम परेशान है, अवाम को कोई पूछने वाला नहीं है, आते हैं दुलासे दे के चले जाते हैं। नुमान साहब, मुझे ये बताइए कि क्या समझते हैं, क्या हल है इस इलाके के मसाइल के हल का? मतलब कोई आपके पास एक कोई प्लान है, कोई हिकमत अमली है? क्योंकि मैं भी एक अरसे से, मैं भी शहर का शहरी हूँ और मैं भी यहाँ पे मेरा आना जाना होता है और आए दिन हमें ये शिकायत मौसूल होती हैं। तो मतलब ये थोड़े दिन के लिए मसला सॉल्व हो जाता है, उसके बाद फिर ये शुरू हो जाता है। इसका मुस्तकिल हल क्या है आपकी नज़र में? देखिए, इसका मुस्तकिल हल ये है कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जिन लोगों को अवाम ने मुंतखब किया है, चाहे वो यूसी के कौंसलर हो, चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो या सूबाई कौमी असम्बली के उम्मीदवार हो, सबसे पहले ज़िम्मेदारी तो उनकी बनती है कि वो अपने अपने ऐवानों में इसके लिए आवाज़ बुलंद करें, तो इस इलाके के लिए खुसूसी बजट जो है वो पास करवाएं। अब यहाँ से पीपल्स पार्टी के भी उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं, MQM के भी लेते हैं, और इन दोनों की हुकूमत है, एक की सूबाई हुकूमत है, एक की ज़िलाई हुकूमत है, दोनों एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालती है। तो वो कहती है जी हमारे पास फ़ंड नहीं है, ये कहते हैं हम फ़ंड देते हैं, ये खा जाते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे जिम्मेदारी डालती है, जिसकी वजह से अवाम पिस रहे हैं।
4 साल हो चुके हैं मुझे देखते हुए। 4 साल से हम सोशल मीडिया पे भरपूर आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। तो इन पार्टी के जो सरबराहान हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ, पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो साहब से और कंवर नवीद जमील साहब जो हैं, उनसे मैं अपील करता हूँ, वो हैदराबाद के नाज़िम भी रह चुके हैं, वो यहाँ की सूरत हाल को देखें, यहाँ का विज़िट करें और इस आवाम की जो है, ये उनके वोटर हैं, उनको वोट देते थे, 30 साल तक वोट दिया उन लोगों को, लेकिन देखें क्या हालत हो रही है। देखिए दुकानें मकानात नीचे हो रहे हैं, पूरी यहाँ पूरी बेल्ट जो है, नूरानी बस्ती, मुस्तफ़ा पार्क, ये सारा रोड सब तबाह हो चुका है। पूरा मुस्तफ़ा पार्क जो है वो तबाह हो चुका है, 10 करोड़ रुपए की लागत से बना है। एक्सपो सेंटर तबाह हो चुका है, 10 करोड़ रुपये उस पर लगे थे, कोई पूछने वाला नहीं। तो ये हुकूमतों की जिम्मेदारी है और आवाम जो है वो बेचारी क्या कर सकती है, वो आवाज़ ही बुलंद कर सकती है। अब जो है पूरा कारोबार जो है यहाँ पर तबाह हो चुका है। सकीपुर रोड पे लोग जो दूसरी गलियों से जो जाते हैं, अब ट्रैफिक चलती है लेकिन पैदल कोई सफ़र नहीं कर सकता इस इलाके में। तो मैं उनसे अपील करता हूँ कि वो इस इलाके पर तवज्जो दें और अपनी ज़िम्मेदारी को समझें। इंशाल्लाह ये इसी साल जो है बलदियाती इंतखाबात दोबारा आएंगे। अगर वो तवज्जो नहीं देंगे तो हम इंशाल्लाह उनका भरपूर मुकाबला करेंगे और इस इलाके की आवाम खुद खड़ी होगी इंतखाबात में और फिर वो अपने मसाइल खुद हल करेंगे इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे जनाब हाफिज़ अरमान चौहान साहब, जो कि तफसील से हमें इस इलाके के मसाइल पे और उनकी जो जानिब से की गई कारकर्दगी है, जो उन्होंने इस मसाइल के हवाले से आवाज़ उठाई है, जो गुफ्तगू हुई या जो कुछ उन्होंने माजी में किया, वो हमें बता रहे थे, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। नाज़रीन, ये ज़िम्मेदारी है मुकामी हुकूमतों की, यानी कि बल्दियाती जो गवर्नमेंट्स हैं उनकी। इसके अलावा सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी पानी के जो अखराज का मसला है उसका ज़िम्मेदारी जो कि वासा पर होती है। इसके अलावा जो कौमी व सूबाई असम्बली के यहाँ से उम्मीदवारान मुंतखब हुए हैं, जैसा कि इस इलाके के इस हल्के के जो MP हैं वो हैं नासिर हुसैन कुरैशी, जिनका ताल्लुक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से। उनका भी एक बड़ा फ़र्ज़ बनता है कि वो इस इलाके के लिए कोई अमली जद्दोजहद करें, आवाज़ उठाएं। अगर उनके बस में नहीं है तो वो आगे अवाम तक इस बात को पहुँचाएँ। मज़ीद लोगों से बात करते हैं और मज़ीद इस इलाके के आपको अहवाल दिखाते हैं कि इस सड़क का क्या हशर है, यहाँ के लोगों की क्या तासुरात हैं, क्या राय हैं। मज़ीद लोगों से आइए हम बात करते हैं, आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से गुफ्तगू करके उनके तासुरात भी लेते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। मैं यहीं लियाकत कॉलोनी का रहने वाला हूँ। सालों से ये हाल है, पानी और गैस की बहुत परेशानी है। ख़ास तौर पर लियाकत कॉलोनी मेन रोड के ऊपर है। सालों से आते हैं लोग, फ़ोटो खिंचवा के चले जाते हैं, कुछ काम कुछ नहीं करते। पानी तो किस कदर पानी हो, बड़े बूढ़े आदमी चल ही नहीं सकते, लेकिन वो घूम के आते हैं। आना लोग छोटे लोग मकान छोड़ने को तैयार हो गए। बड़ा मेहरबानी इंतजामिया से अपील करता हूँ कि इस पर तवज्जो दें। वो कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, वो कहते हैं कि हम देते नहीं हैं। अब आवाम पिस रही है, ये आवाम का मसला हल किया जाए ना। आवाम से इंतजाम से गुजारिश है कि हमारा ये मसला हल किया जाए, और नहीं तो वे आवाम ने कही तो एहतियाज भी किया, लेकिन वो सुनते ही नहीं है। फ़ोटो खिंचवाए चल दिए अपने पर। आवाम का मसला हल करें तो मसला हल होगा। मैं सखीपुर रोड लियाकत कॉलोनी से आपसे मुखातिब हूँ। ये रोड हमारा लियाकत कॉलोनी का मेन रोड है, बल्कि ये कह लो कि जो नई आबादी नूरानी बस्ती को भी टच होता है पुल होने की वजह से। मैं इस रोड का इस टाइम ये आलम है कि यहाँ से ट्रैफिक तो क्या बंदे का चलना भी बड़ा मुश्किल है। जो हालात इस रोड के बने पड़े हैं कि एहतजाज किए, वासा से किया, वाटर बोर्ड से किया, HD से किया, पर कोई सुनाई नहीं हो रही। तो बराए मेहरबानी आप मीडिया वाले हजरात से रिपोर्ट है, तो गुजारिश है कि हमारी इस बात को हाईलाइट करें और खुदा के लिए हमें अजियत से और दलदल से निकालें। हम हमारे बच्चियाँ, बूढ़े जवान जो स्कूल जाते हैं, बहुत बड़ा स्कूल का बच्चों का जो सिलसिला जाने का मेन रास्ता यही है। यहाँ हमें बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। हज़राए करम बाला इख्तियार से मैं गुजारिश करूँगा कि यहाँ तवज्जो दें और इस रोड के मसले को फौरी तौर पर फिलफौर अर्ज करें। जी नाज़रीन, मैं लियाकत कॉलोनी के एक और हिस्से में मौजूद हूँ और हम यहाँ पर कुछ दुकानदारों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जो ये लियाकत कॉलोनी का देरीना मसला है, इसके ऊपर उनकी क्या राय है। तो यहाँ पर एक पकौड़ा शॉप है, समोसा शॉप है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या मसला है लियाकत कॉलोनी का और कब से ये प्रॉब्लम चल रहा है? सर 1-1.5 साल से बहुत गंदा माहौल है यहाँ पे। नमाज़ पढ़ने के लोग जाते हैं, मस्जिद है, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लोग ज़्यादा गंदे कपड़े आते हैं। हालत ऐसी आती है, बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा पानी रहता है यहाँ पे। तकरीबन सफाई तो होती है मगर पानी वापसी बाहर आ जाता है। ये जब से ये रोड की खुदाई हुई है ना, जब से तो और ज़्यादा गंद हो गया। तकरीबन 1-1.5 साल से यही माहौल है यहाँ का। सर इंतज़ामिया हमारी तरफ देखे, हमारे रोड की तरफ देखें, थोड़ा सा मुतवज्जो हमारे रोड की तरफ बस। बिल्कुल, इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है कि जो है वो मुतवज्जा हो, और क्योंकि ये अवामी इलाका है और यहाँ पे मैंने बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि यहाँ पे इंसान बसते हैं। एक बार फिर मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन को कि यहाँ से एक और मंजर दिखाएं, उसके बाद हम मज़ीद दुकानदारों से बात करेंगे। ये देख सकते हैं आप, दूर दराज वहाँ तक आप ये देखें कि मेरे अकब में ये जो रोड है, ये सड़क है, ये लियाकत कॉलोनी की मेन सड़क है और इसी से लियाकत कॉलोनी में आया जा सकता है और इसी सड़क से जाया जा सकता है। और ये यहाँ से बुलिका गलियाँ हैं। अब जो लोग इन गलियों में आबाद हैं उनको कितनी परेशानी होती होगी इस रोड पे आने के लिए। और जैसा कि मैं आपको बार बार बताता रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी छोटी सनतें,
फैक्ट्रियाँ और कारखाने मौजूद हैं, उनका भी माल और जो है खाम माल और दीगर चीज़ें यहाँ से इस रोड से जाती हैं। जब वो चीज़ें चली जाती हैं तो जब ट्रक्स वगैरह इस रोड पे आते हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो जाता है। यहाँ पे मज़ीद हमारे साथ कुछ दुकानदार मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनके क्या ख्यालात हैं और वो इस मसले से परेशान है और वो क्या हुकूमत को मैसेज देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं। क्या मसला है, कैसे चल रहा है, क्या वजूहात है? जनाब ये बड़ा तकरीबन 1-1.5 साल हो जाएगा इस प्रोसीजर को, बड़ी परेशानी में हैं, सारे दुकानदार बड़े डिस्टर्ब हैं, कारोबार बिल्कुल तबाह बर्बाद हुआ है। ये पता नहीं सूबाई गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, कुछ हमारे समझ से बाहर है। जी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप सबकी यहाँ परेशानी देख सकते हैं कि जिस भी शख्स से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो इंतहाई हुकूमत से, इंतज़ामिया से नाला नज़र आता है और उनका गम गुस्सा जायज़ है कि बहुत ही अरसे से ये इलाका जो है वो पसमानदगी का शिकार है और मसाइल का शिकार है। और दुकानदार हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके क्या जज्बात हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई जज्बात तो ये है कि थोड़ा ये परेशानी के सामने पड़ रहा है। आप खुद देख रहे हो कि यानी कि हमने एहतजाज भी किया है, सबको रिकॉर्ड कराया, आते हैं, कोई कहता कि हमारे हाथ में नहीं है, कोई कहता हमारे हाथ में नहीं है, बस खाना पूरी करके चले आते हैं और कोई भी मसले का हल नहीं निकल रहा हमारा। ये बिल्कुल जी बिल्कुल, अगर रोज़गार ही बंद हो जाएगा तो कैसे मामला चलेंगे। बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन रवैया है यहाँ की आवाम का और यहाँ पर जो लोग हैं उनका गम गुस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा है। और भी दुकानों की तरफ चलते हैं और ये सड़क भी हम आपको दिखाते रहेंगे। और ये इस वक्त हम मौजूद हैं, जिन नाज़रीन ने हमें अभी ज्वाइन करा है हम उनको बता दें कि हम मौजूद हैं हैदराबाद के एक इंतहाई गुलजानाबाद इलाके लियाकत कॉलोनी में, जो कि शहर हैदराबाद की सिंध की तामीर और तरक्की में एक अहम किरदार अदा करती है। यहाँ पर एक बड़ी तादाद में आबादी मौजूद है, लोगों की एक बड़ी कसीर तादाद यहाँ पर रहती है। शहर का एक बड़ा इलाका है जहाँ पे बहुत बड़ी आबादी रहती है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ से बहुत सारी छोटी सनतें, फैक्ट्रीज़ और कारखाने यहाँ पर मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान की मईशत में, सिंध की मईशत में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। बहुत सारी लोकल प्रोडक्ट्स इसी इलाके में बनाई जाती हैं। और नाज़रीन हमारे साथ इस इलाके से रिलेटेड और हैदराबाद शहर की समाजी खिदमात के हवाले से एक और शख्सियत हमारे साथ इन्होंने हमें ज्वाइन किया है, हम उनको भी लाइन पर लेंगे अपने साथ और उनसे गुफ्तगू करेंगे और इस मसले पर वो क्या राय रखते हैं। हैदराबाद सेहतमंद फोरम के सदर हैं, ज़हूर अख्तर फाउंडेशन के भी सदर हैं और हैदराबाद ताजिर इत्तेहाद से भी इनका ताल्लुक़ है और हैदराबाद शहर की तामीर और तरक्की के हवाले से, हैदराबाद के मसाइल को हल कराने के हवाले से मुख्तलिफ फोरम्स पर आवाज़ उठाते रहते हैं। तो आज हमने उन्हें मदऊ किया और हमने मालूम किया उनसे, क्योंकि उनकी भी शॉप इसी रोड से मुलक्का है और उनका गोदाम भी हमें इत्तला मिली है कि इसी इलाके में उन्हें भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो जनाब आज़म चौहान साहब हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो आज़म चौहान साहब को हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आज़म साहब, कैसे हैं? तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र है जनाब। सर क्या मसला है लियाकत कॉलोनी का, क्या वजह है आपकी नज़र में? भाई देखें, लियाकत कॉलोनी काफ़ी अरसे से कितनी बड़ी आबादी हो चुकी है और अब ये एक मेन रोड बन चुका है नूरानी बस्ती का भी। पहले तो जो लोग यहाँ पर आते थे सिर्फ नूरानी लियाकत कॉलोनी के हद तक वो आते थे, लेकिन जब से नूरानी बस्ती के लिए पुल बन गया है ये एक शहर के मसरूफ़ तरीन रोड हो गया और उसकी वजह से इसके ऊपर लोड भी बहुत ज़्यादा हो गया। यहाँ गोदाम भी है और यहाँ पर इंडस्ट्री भी है, लोग भी रहते हैं। रोड ये इतना चौड़ा भी नहीं है और आए दिन यहाँ पर सीवरेज का जो निज़ाम है, पानी भरा जाता है। कुछ हमारी भी अपनी भी गलतियाँ हैं, लेकिन इसमें बल्दिया का भी किरदार है जो इसको बराबर मेंटेनेंस नहीं करती है। कचरा फंस जाता है तो कोई आदमी उनका सफाई करने आता ही नहीं है। हालांकि इसी मसले को देखते हुए रोड के दोनों तरफ जो नाले चल रहे हैं, उसके बाद एक सेंटर में भी नाला डाला गया है, लेकिन वो नाला बिल्कुल किसी भी काम का नहीं आ रहा है, वो नाला बंद ही रहता है। तो हम वासा से भी अपील करते हैं, क्योंकि ज़्यादा मसला वासा का है, मेयर साहब का नहीं है, लेकिन ऊपर से सफाई का मेयर साहब का मसला है कि इनको ये चाहिए। वासा को भी, एमडी से भी हम ये अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी आप इसको बिल्कुल सही करें। इसको लोग बहुत परेशान हैं, लोग अपने आने जाने, नमाजियों को परेशानी है, लोगों को, ख्वातीन हैं, बच्चे हैं, किस तरह आप यहाँ पे रोड पे हाल देखें, गंदे पानी में से कैसे गुजर के लोग अपने काम काज पे जाएंगे, अपने आप को सफाई नहीं सुमाने, लोग अपने आप को कैसे पाक साफ रखेंगे। अगर अभी ज़रा सी यहाँ बारिश हो जाए तो इतना पानी होता है कि घुटने घुटने पानी जमा हो जाता है, तो किस तरीके से लोग अपनी ज़िंदगी को अपने रमा दमा रखेंगे। तो मैं हुकूमत से भी, ये डीसी साहब से भी करता हूँ अपील और मेयर साहब से भी करता हूँ कि वो खुद अपने आपको एक पेज पर हों, एक दूसरे के ऊपर ना डालें कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो उनके ऊपर डाल देते हैं। अवाम कहाँ जाएँ? अवाम तो आप ही को सब कुछ समझते हैं ना, तो जिनके पास अरबाब इख्तियार हैं उनको चाहिए कि इसको फौरी तौर पर टेक ओवर करें इसको और लियाकत कानून को खुसूसी दें। ये रिहायशी भी है, कमर्शियल भी है, ये सिर्फ एक ये नहीं है कि इधर सिर्फ लोग रहते हैं, और लोग भी रहते हैं, यहाँ तिजारत भी होती है, कारखाने भी हैं। और रात के वक्त तो यहाँ पर जब ट्रक आना शुरू हो जाते हैं वैसे ही ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो बराए मेहरबानी ख्याल करें हमारा, जो हमारे कौमी असम्बली के मेम्बरान हैं, ये तो उनका काम है। हम क्यों धक्के, आवाम क्यों धक्के खाती है कि कभी मेयर साहब के पास जाते हैं, मेयर साहब बोलते हैं वासा का काम है गंदे पानी की निकासी आप करना, पानी का निज़ाम उनके हाथ में है।
वो उधर डाल देते हैं। दोनों तरफ जब ये करते हैं, बात ये है कि असल तो मकसद यही है कि हमारे जो इलेक्टेड लोग हैं, यूसी चेयरमैन, उनके काउंसलर्स, सूबाई असम्बली के मेम्बरान और कौमी असम्बली के मेम्बरान, जिस जमात से भी ताल्लुक़ हैं, असल काम तो उनका है ये करने का। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख रहे थे, ये जज्बात थे, ज़ाहिर ख्याल था जनाब आज़म चौहान साहब का, जो कि हैदराबाद शहर की समाजी काविशों में बाकी मसरूफ़ रहते हैं और उनका भी यहाँ से एक ताल्लुक़ बनता है लियाकत कॉलोनी से, तो लिहाजा उनका गम गुस्सा भी आपने देखा कि वो भी काफ़ी नाला नज़र आते हैं मुंतखब नुमाइंदों से और जो यहाँ की लोकल गवर्नमेंट्स हैं, क्योंकि लोगों ने वोट लिया और उसके बाद इस इलाके को बिल्कुल नहीं देखा। कि मैं आपको फिर जिन नाज़रीन ने हमें ज्वाइन करा, मैं बता दूँ कि हम लोग मौजूद हैं इस वक्त लियाकत कॉलोनी की मेन सड़क पर। नाज़रीन, लियाकत कॉलोनी हैदराबाद शहर का एक इंतहाई गुंजान आबाद इलाका है। यहाँ पर एक बड़ी तादाद में लोगों की आबादी रहती है। इसके अलावा शहर का जो है वो एक बड़ा किरदार है सिंध की मईशत में, पाकिस्तान की मईशत में और हैदराबाद की मईशत में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लोकल ब्रांड्स बनती हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, सनतें हैं, कारखाने हैं, जहाँ पर लोगों को रोज़गार मिलता है और मईशत में एक अहम किरदार होता है। कुछ शहरी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कुछ शहरियों से कि वो क्या ख्याल रखते हैं। जो यहाँ के इलाका मकीन हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ एक इलाका मकीन मौजूद है, इनके जज्बात लेते हैं। सर, क्या समझते हैं लियाकत कॉलोनी का ये असर क्यों है और कौन जिम्मेदार है? सर, जिम्मेदार तो हुकूमत ही हो सकती है, हुकूमत के साथ साथ आवाम भी। अभी आप ये देखें शायद कि आप पूरा का पूरा यहाँ से जो नाला गुजर रहा है सारा फुलेली तक जा रहा है और किसी ने भी खुला नहीं है छोड़ा हुआ। अगर हम हुकूमत के ऊपर डालते हैं तो अपने ऊपर भी निगाह ज़रूर रखनी चाहिए। यहाँ से सेवरेज का निज़ाम कैसे हो, अभी तकरीबन ही आप नज़र दौड़ाना, सखी पीर से लेकर फुलेली तक तकरीबन जो है सब के फ्रंट ढके हुए हैं, 10-10 फुट आगे लोगों ने निकाला हुआ है। इस चीज़ को ये हुकूमत के ऊपर हम लोग डाल देते हैं। पहले हम खुद तो सही हों, खुद सही होंगे तो क्या। अभी मिसाल तौर एचडीए के मुलाजिम हैं, वो आएंगे, वो कहाँ से सफाई करेंगे? उनको ज़रा सी भी जगह नहीं मिलती है। और हमें माशाल्लाह इतनी तमीज़ है कि जो भी घर से कचरा निकलता है वो डायरेक्ट नाली में डालकर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से ये आज ये सड़कें जो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। आप ज़रा अगर कैमरामैन दिखा सकें तो बाइक की हालत ज़रूर दिखाएं। यहाँ से रोज़ाना गुज़र होता है तो तकरीबन हर तीसरे चौथे दिन जो है गाड़ी की 100 रुपये की सर्विस करवानी पड़ती है। ज़रा कैमरामैन भाई से गुजारिश है। बिल्कुल, इनकी बाइक की सर्विस करानी पड़ती है। ज़ाहिरी बात है, जब रोड टूटा हुआ होगा, सड़क पर पानी खड़ा होगा, खड्डे होंगे, तो जब आपका रोज़ का गुज़र है तो बाइक ख़राब ही होनी है। हमारे साथ कुछ और शहरी मौजूद हैं, मज़ीद शहरियों से यहाँ जो इलाका मकीन है उनसे बात करते हैं। एक बुज़ुर्ग यहाँ के मौजूद हैं लियाकत कॉलोनी के, जो यहीं पर रिहाइश पजीर हैं, इनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इनके क्या जज्बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे ये ख्यालात हैं कि यहाँ के जो नाज़िम हैं, कौंसलर हैं, वो ये कोई तवज्जो नहीं देते। जो फंड मिलते भी हैं तो वो खा जाते हैं। अभी जैसे मेरे भाई ने बोला कि नालियाँ ढकी हुई हैं, मैं इन भाई को कहता हूँ मेरे साथ चले, मैं सब दिखाता हूँ। सब तो फोटो लगाए हुए हैं, सफाई करने वाले आएंगे तो सफाई होगी। भंगी आते हैं, ऊपर ऊपर का कचरा निकालते हैं कि कीचड़ लगा के निकाल जाते हैं। अब ये देखो आपके सामने कचरा पड़ा है, ये महीनों पड़ा रहता है, बदबू फैलती है, गलाजत फैलती है, बीमारी फैलती है। टैक्स देते हैं हम लोग, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें कोई सहूलत नहीं है। क्या नाम था? सलाउद्दीन साहब आए, यहाँ के सूबाई असम्बली में मेम्बर है, वो कह रहे हमारे हाथ में कुछ नहीं है। भाई तुम्हारे हाथ में नहीं तो किसके हाथ में है? तुम्हें लाखों करोड़ों रुपए का फंड मिलता है, वो कहाँ जाता है? तुम्हारी जेबों में जाता है, सब खा जाते हो। अभी 8 लाख रुपये भी ले रहे, जाके नालियों की सफाई कर देंगे, 2 लाख रुपये भी लगाए। ये सलाउद्दीन साहब की हाथ था ना, उनके इंटर में आता है ये इलाका। जो लाजिम है यहाँ के कौंसलर है, ये उन्हीं के लोग हैं। जी बिल्कुल, मुंतखब नुमाइंदों की जिम्मेदारी है कि अगर उन्हें किसी किस्म का कोई भी फ़ंड मिलता है तो उन्हें लगाना चाहिए। और एक और शहरी इलाका मकीन मौजूद है, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि वो क्या राय रखते हैं इस हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। राय तो ये है कि साईं हमारा तो सारा कारोबार की ऐसी तैसी हुई पड़ी है, काम धंधे है नहीं। पानी नाली का इतना निकला हुआ होता है कि सुबह तक समझ लो जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। कि मस्जिद अगर नमाजी नमाज के लिए जा रहा होता है तो पीछे से गाड़ी वाला जो है वो गंदे पानी की छींटें मार के, तो मतलब नमाजी नमाज नहीं पढ़ सकता बिल्कुल भी ना। तो मेरी अदराए करम गुजारिश ये है कि मैं चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी समझ लो लोग हैं और काफ़ी गुंजान इलाका है, बाकी काम कुछ भी नहीं हो रहा। विज़िट करके सब जा रहे हैं, बातें सब करके जा रहे हैं, मगर जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा।
बस। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि शहरियों का यहाँ के जो इलाका मकीन है कि काम बिल्कुल नहीं हो रहा है और जो है वो विज़िट होते हैं, तस्वीरी मुहिम की जाती हैं, लेकिन इस इलाके पे बाकायदा कोई असेंबली कोई प्लानिंग नहीं की जाती। कुछ और इलाके का आपको जाविया दिखाते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि लियाकत कॉलोनी के अवाम इस बारे में क्या राय रखते हैं और इसमें मज़ीद क्या मसाइल हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे अभी सामने आई हैं। अब मज़ीद लोगों से मुलाकात करेंगे, दुकानदारों से और इलाका मकीनों से। मैं एक और जाविये से आपको लियाकत कॉलोनी की सड़क का मंजर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप, मेरे इस तरफ अगर आप उल्टे हाथ पे देखना चाहें मेरे, यहाँ पर ये दुकानें हैं और यहाँ पर एक कारोबारी मरकज़ है, ये पकवान सेंटर है, यहाँ पर शीरमाल हाउस है, ये पूरी दुकानें हैं आप देख सकते हैं इस लाइन में। और यहाँ पे आप गंदे देख सकते हैं कि इस दुकान पे आने के लिए बिल्कुल रास्ता मौजूद नहीं है। अगर कोई शख्स यहाँ पे रोटी खरीदने आए तो उसको कूद के आना पड़ेगा या फिर ईंटें लगानी पड़ेंगी, या वो कैसे जहाज़ में आएगा, कैसे आएगा, समझ में नहीं आता है। तो यहाँ जो दुकानदार हैं उनसे बात करते हैं कि उन्हें कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है और कारोबार पर उनके क्या असर पड़ा है। तो मेरे साथ यहाँ तो कुछ दुकानदार मौजूद हैं, पकवान सेंटर के मालिक भी हैं और शीरमाल हाउस के मालिक भी हैं, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सर क्या मसला है और कारोबार पे कितना असर पड़ा है सारे मसाइल की वजह से? भाईजान ये काफ़ी सालों से हो रहा है, ये कीचड़ रोज़ का हो गया मामूल। यहाँ कोई सुनवाई नहीं होकर दे रही, ऊपर तक भी बात की लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये कीचड़ का रोज़ का मामूल हो गया, बहुत ग्राहकी ख़राब हो रही है, दुकानदारी पे भी असर पड़ रहा, कारोबार समझ लो तबाह हो गया। जी बिल्कुल बनना चाहिए। और हमारे साथ ये शीरमाल हाउस है, यहाँ पर इनसे भी बात करते हैं। सर क्या मसला है, क्यों नहीं हल हो रहा है ये मसला? भाई मसला तो ये काफ़ी सालों से है लेकिन इसका कोई हल नज़र नहीं आ रहा। लोग आते हैं, दिलासा देते हैं, चले जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं करता। बोलते हमारे पास इख्तियार नहीं है, कोई बोलता हमारे फंड नहीं मिला, कोई कुछ बोलता। अल्लाह बेहतर जाने इनका क्या मसला है। लेकिन हम लोगों का कारोबार ख़त्म हो गया, हम लोग बहुत परेशान हैं। लोग आए दिन गाड़ियाँ स्लिप होती रहती हैं, लेडीज़ होती है, बच्चे होते हैं, कपड़े ख़राब हो जाते हैं। नमाजी का तो यहाँ गुजर ही नहीं है, नमाज़ पढ़ने वाले का तो यहाँ गुजर ही नहीं, समझ लो। एक तरह से इन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान किया है। मेहरबानी हो गया, हर बार प्यार से दुआ करें कि वो आए, इधर देखें, हम लोगों पर रहम फरमाएं। जी बिल्कुल, रहम करना भी चाहिए। और जैसा कि इन भाई ने हमें एक और चीज़ से आगाह किया कि हादसा भी होते हैं इस कीचड़ की वजह से, इन खड्डों की वजह से आए रोज़ बाइक स्लिप हो जाती हैं, तो ज़ाहिर बात है हादसा होने की सूरत में लोगों को ज़ख्मी भी होते होंगे, चोटें भी लगती होंगी। एक स्कूल का बच्चा भी मौजूद है, उससे भी बात करते हैं, उससे पूछते हैं कि ज़ाहिर बात है वो स्कूल जा रहा है या ट्यूशन जा रहा है, उसको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है जब सड़क ख़राब होगी या रोड ख़राब होगा। बेटा क्या परेशानी होती है जब ये पानी खड़ा होता है, किस तरह आप सर्वाइव करते हैं, किस तरह स्कूल जाते हैं? अंकल हम यहाँ से सेंटर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ये हमारा सेंटर है, जाते हैं, नीचे नाली के कपड़े हैं, इन कपड़ों के छींटे लगते हैं, मुश्किलात होती है जाने के अंदर। हर कोई आता है यहाँ पर, देखता है, चले आता है, कोई रीज़न नहीं होता है यहाँ पर। इस वजह से मुश्किल का भी सामना करना। मेन रोड है, लियाकत कॉलोनी, यहाँ पर कारोबारी लोग रहते हैं, इस वजह से काम नहीं हो पा रहा है। इधर काम करवाना चाहिए हुकूमत को। जी बिल्कुल, बच्चे का भी मुतालबा है कि यहाँ पर जो है वो तरक्याती काम होने चाहिए, इसके लिए कोई ख़ास बेहतर हिकमत अमली बनानी चाहिए। नाज़रीन आपने देखा हम मौजूद थे लियाकत कॉलोनी के मेन सड़क पर, जो कि एक देरीना मसला था और बहुत दिनों से अवामी शिकायत हैदराबाद न्यूज़ को मौसूल हो रही थी। और जैसा कि हैदराबाद न्यूज़ हमेशा से अवामी मसाइल को उजागर करने में हमेशा पेश रहा है, तो आज अवामी शिकायत पर हमने लियाकत कॉलोनी की इस मेन सड़क का दौरा किया और यहाँ पर हमने देखा कि इंतहा से ज़्यादा मसाइल हैं इंसानों की बस्ती में। पता नहीं क्या हो रहा है, मैं इसको क्या नाम दूं। मुंतखब नुमाइंदे कहाँ हैं, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो जो है वो इसको ओन करें। और यहाँ से जो वोट लेने वाले मुंतखब नुमाइंदे हैं, चाहे वो कौमी या सूबाई असम्बली के मेंबरान हो या फिर लोकल गवर्नमेंट्स के चेयरमैन, यूसी काउंसलर और दीगर जो भी लोकल गवर्नमेंट के लोग होते हैं जो मुंतखब होकर आते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, बल्कि उनके फ़र्ज़ में शामिल है कि उन्होंने अगर यहाँ से वोट लिया है तो वो इस मसले को फ़ौरी तौर पर हल करें। अगर उनके बस में नहीं है तो वो इस मसले को ईवानों तक पहुँचाएँ, हुकूमत तक पहुँचाएँ, अपने से सुपीरियर जो भी उनका निज़ाम है उसके तहत इस पर करें। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी और मसले के साथ, किसी और मसाइल के साथ, किसी और इलाके में आपसे मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा हमारा प्रोग्राम, आवाम का प्रोग्राम। नाजरीन इसके अलावा हम आपको ये भी बताएं कि अगर आपके इलाके में कोई ऐसा मसला है और कोई देरीना मसला है जिस पर काम नहीं हो रहा है, तो हैदराबाद न्यूज़ बनेगा आपकी आवाज़। हैदराबाद न्यूज़ उठाएगा आपके मसाइल को उजागर करेगा और पहुँचाएगा ईवानों तक, क्योंकि हैदराबाद न्यूज़ सिर्फ आपके शहर का अपना ज़ाती चैनल है। तो आप हमारे पेज पर मैसेज कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आप हमें इत्तला कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और अपने मसले से हमें आगाह कर सकते हैं। इंशाल्लाह हैदराबाद न्यूज़ बनेगा आपकी आवाज़ और आपके इलाके में भी आके इसी तरह आपके मसाइल को उजागर करेगा। अपने मेज़बान उज़ैर खानज़ई को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।